बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। अगस्त आप सबको मुबारक हो। ये आज़ादी का महीना है, ये खुशी का महीना है, ये शुक्रगुजारी का महीना है। हर महीने के साथ कुछ ना कुछ सिंबॉलिक चीज़ें भी होती हैं। अगस्त में ग्रीन कलर है, ये हमारे परचम का रंग भी है और यूँ समझे हमारे दिल की वुसअत का रंग भी है। ये इस्लाम का रंग भी है। और अगस्त में ख़ास तौर पे बच्चे हों या बड़े, बहुत बरसों से ऐसा होता है कि अपनी अपनी दिल में छुपी मोहब्बत का इजहार जरूर करते हैं। कुछ चड्डियाँ लगा के, कुछ परचम लहरा के, कुछ नारे लगा के, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने मोटरसाइकिलों की वो पीछे से निकालने के बाद उनकी जोर जोर से आवाजें निकाल के, ज़ाहिर है वहां फिर लोगों को तकलीफ भी होती है। इसी तौर पे कुछ लोग 14 अगस्त को बदतमीजी की हद तक शोर मचाते हैं और वो पीपनियां और अजीब तरह के उन्होंने रखे हुए होते हैं जिससे लोग डरें। तो बुनियादी तौर पे खुशी के मौके पे इस तरह के काम करने से उस मौके की जो इज्जत और असमत और उसकी जो रिफत है वो सारी की सारी मुतासर होती है। हम अपनी शादियों पे ऐसे थोड़ी करते हैं। शादियों पे फन करेंगे ना, दूसरों को डराने वाले और कोई बेतरतीबी वाले काम नहीं करते। हमने सोचा कि हम भी इस खुशी के मौके पे अपने उन सारे प्यारों को जो पाकिस्तान में हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं और जो जिंदगी की सीख के साथ जुड़े हुए हैं, सो यकम से लेके 14 अगस्त तक हमने एक बहुत ही बाकमाल ऑफर उनके लिए की है कि जो एक कोर्स करना चाहेगा उसको इनफैक्ट 3 कोर्स मिलेंगे, 2 फ्री होंगे। पाकिस्तान की मोहब्बत में हमारी तरफ से तोहफा होंगे और आपको सिर्फ 3 कोर्स करने के लिए इन 14 दिनों में जब भी करें आप सिर्फ 1 कोर्स के पैसे जमा कराएंगे और बाकी 2 आपको अपने आप फ्री हो जाएंगे। और आप अपने घर में सुबह, दोपहर, शाम, रात, किसी भी वक्त, ये 101 होते हैं, आप अपने मोबाइल पे कर सकेंगे, लैपटॉप पे कर सकेंगे, सिस्टम पे, आप सफर में हैं, होटल में हैं, किसी जगह भी हैं। ये कोर्सेज आपकी जिंदगियां खूबसूरत बनाते हैं। ये कोर्सेज आपको देखने की वो राह दिखाते हैं जो आमतौर पे हमने नहीं सोची होती। ये आपकी कमी कमजोरी को एड्रेस करते हैं और उसका हल बताते हैं। ये मोटिवेशनल स्पीचेस नहीं है, इनफैक्ट ये सॉल्यूशंस हैं। लाइक आपको गुस्सा बहुत आता है और गुस्से की वजह से लोगों के दिलों में आपकी इज्जत कम हो जाती है, लोगों के दिलों में आपकी वक़्त वो कम हो जाती है, आपके रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, आपको बद्दुआएं मिलने लग जाती हैं, दुआएं कम हो जाती हैं। ज़ाहिर है आपको अपनी उस कमजोरी पे काबू पाना चाहिए। दूसरों को बुरा भला कहने का तो मतलब ही कोई नहीं है। और ये कमजोरी बचपन में हो, जवानी में हो, बुढ़ापे में हो, किसी भी उम्र में हो, आपके लिए ख्वारी का बायस बनती है। इसी तरह बहुत से लोग हैं जो शर्मीले बड़े होते हैं, लड़कियां लड़के इक्वली, उनसे बात नहीं हो पाती। सो शाइनेस का अलग कोर्स है और आप अच्छी बात नहीं कर पाते, सब लोग बात कर जाते हैं और आप मुंह में वो क्या कहते हैं, घुंघनियां देके बैठे रहते हैं। इवन आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत कमजोर है, कहना कुछ चाह रहे होते हैं और अगला बंदा उसका कुछ और मतलब ले जाता है। इसी तौर पे आप में से बहुत सी खवातीन लड़कियां ऐसी हैं जो अडोरेबल बनना चाहती हैं, काबिल रश्क, काबिल इज्जत, जिसकी सभी इज्जत करें, पर कोई बताता नहीं है कि आखिर कौन सी खूबियां हैं जो लाजमन आपके अंदर होना चाहिए। खूबसूरत दिखना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जेवर पहनना, ये लम्हाती हैं, ये काबिल रश्क आपको नहीं बनाती। वरना तो फिर दुनिया में सिर्फ जो फिल्म स्टार्स हैं वही काबिल रश्क हों, चूंकि खूबसूरत नजर आ रही होती हैं। खूबसूरती का म्यार कुछ और है और काबिल रश्क होने का और दिल में जगह बनाने का म्यार कुछ और है। उस बारे में इसी तौर पे अच्छी पेरेंटिंग के बारे में है, सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में है, खुद से अपने आप को कैसे डेवलप किया जाए, अपने आप को जाना कैसे जाए, इस बारे में 3 कोर्सेज हैं और तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए और मुख्तलिफ कोर्सेज हैं। प्री मैरिज काउंसलिंग के कोर्सेज हैं कि आखिर वो क्या क्या चीजें हैं जो लाजमन हर शादी करने से पहले लड़के को और लड़की को जरूर सीखनी चाहिए, उसको उनका इल्म होना चाहिए। भाई हम गाड़ी ले लेते हैं तो सीखे बिना तो चलाई भी नहीं जाती। कोई भी चीज, कोई भी मशीन, इवन जिंदगी का कोई भी काम, आप कहीं जॉब पे चले जाते हैं तो वहां भी आपकी ओरिएंटेशन होती है, फिर इंटर्नशिप होती है, फिर आपको पूरा सिखाया जाता है, तब जाके आप उसको सलीके से और तरीके से कर पाते हैं। कुछ कमेंट्स। उमरा भट्ट, थोड़ा मुख्तलिफ सा नाम नहीं है, उमर भट्ट तो हो सकता था, उमेरा भट्ट भी हो सकता है, ये
सर हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे उम्र छुपाने का ही क्यों ना हो। जी बिल्कुल सही है, लड़के हों या लड़कियां, दोनों के लिए, बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए झूठ इनफैक्ट आपको दूसरे की निगाहों से गिराता भी, आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो कर देता है। शकील साहब कहते हैं कि सर आप सिर्फ बड़े शहरों वालों को मिलते हैं। ये सवाल है या कमेंट है? हमारा भी आपसे मिलने को, आपको सुनने को बड़ा दिल करता है। बेटा सुनने का तो जब आपको दिल करे सुन लिया करें, मिलने को दिल करे तो आप अपने दोस्तों के साथ, अजीजों के साथ क्या करते हैं? शिकवे करते हैं। आप कोई अच्छा सा प्रोग्राम अरेंज करते हैं, खाने की दावत देते हैं, लंच या डिनर का अरेंज करते हैं, फिर उस पर लोगों को बुलाते हैं। हम अपने घर में करते हैं, हर कुछ अरसे बाद हम 40-50 दोस्तों को जमा करते हैं और खूब फिर मजे करते हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। तो आप कहते हैं कि आप छोटे शहरों का विजिट किया करें। बेटा बिल्कुल मैं करता हूं, और ये उकाड़ा से हैं। अब अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है, तो आई डोंट नो आप कितने अक्लमंद हैं कि आप मेरे इस इशारे को कहां से पकड़ेंगे। इशारा पकड़ के आप किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लग भी सकते हैं और खुद उसका लटक भी सकते और वो कर भी सकते, लाइक अपने दोस्तों के साथ मिलके, अपने घर वालों के साथ मिलके कोई प्रोग्राम भी अरेंज कर सकते हैं। और आपको करना क्या होगा? सिंपल, आपको मुझे लाहौर से पिक कराना होगा, ड्रॉप करना होगा और अच्छा सा खाना खिलाएंगे। हम आपसे फीस चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है? ये उकाड़ा हमसे मेरा ख्याल 2 घंटे की ड्राइव पे है, तो आपके लिए ये स्पेशल ऑफर है। वैसे हम कहीं जाएं तो हमारे दिन भर का जो फीस है वो अच्छी खासी होती है। ओके, अच्छा जी, स्टोरीज विद मशल। सर नमाज तो शादी वाले दिन भी पढ़नी चाहिए लड़की को, और मैं भी अपनी शादी वाले दिन जरूर पढ़ूंगी। नमाज तो किसी सूरत भी माफ नहीं है। मेरे बच्चे एक बात और भी याद रखिएगा, नमाज का ताल्लुक माफी और ना माफी से ज्यादा अल्लाह की अताअत के साथ जुड़ा हुआ है। यानी आप सोचिए कि मौला आपको ये बताते रहे हैं अपने रसूल के जरिए, उनके सहाबा के जरिए, कि जंग वाले दिन जब दुश्मन सामने हो और लड़ाई हो रही हो और जान का और जीत का और हार का मसला हो, तो वहां भी नमाज की माफी नहीं है। अगर 2 रखते हैं तो आप पहले 1 रकत पढ़ेंगे, आधे लोग हिफाजत करेंगे और बाकी आधे लोग 1 रकत के बाद दोबारा उस पर चले जाएंगे, दूसरे पढ़ लेंगे, फिर आके अपनी रकत। यानी इस तरह की आमतौर पे हम नमाज नहीं कभी पढ़ी होती, लेकिन इसके मामले में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई ताकि आपको ये एहसास रहे कि ये सिर्फ फर्ज नहीं है, बुनियादी तौर पे अल्लाह के हुक्म की अदायगी है और उसकी अताअत का इजहार है कि सर हम आपके हुक्म के आगे, वो क्या कहते हैं, सिर मुंह इनहराफ करने वाले नहीं हैं। आपने कहा आओ इतने बजे आओ, हम उतने बजे आएंगे। फजर का जो टाइम बताया, जोहर का जो बताया, असर का जो बताया। पिछले दिनों मैं एक अरबी लड़की के बारे में पढ़ के इतना हैरान हुआ। एक पाकिस्तानी लड़की उसकी दोस्त बनी, उसे अरबी वो बोलती बहुत अच्छी लगती थी, शायद यमन की थी। तो वो छोटे से बच्चे को नहलाती या उसका मुंह धुलाती तो हर दफा उसको वजू कराती। तो उसने कहा तुम ये क्या करते हो, तो बहुत छोटा है। तो उसने कहा इल्म और जो विजडम है वो ये कहता है कि इसी उम्र में बच्चे की आदतें बनती हैं। तो मैं से हर दफा वजू कराती हूँ ताकि जब ये बड़ा होगा तो इससे भी पता होगा कि हर लम्हे कैसे पाकीज़गी के साथ जीना है, कैसे अपने बदन को, ज़ाहिर है वजू अल्लाह को बहुत पसंद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसकी बहुत ताकीद की। ये एक खूबसूरत और पाकीज़ा तर्ज जिंदगी की बुनियाद और इब्तदा है। तो आप अपने बच्चे को सिखाते हो। अभी साइंस ये कहती है कि 3 से 4 साल का जो बच्चा है वो 75% उसकी पर्सनैलिटी बन चुकी होती है। तो ऐसे में बच्चा खुद अपने क्यूट से हाथों से हाथ धो रहा हो, मुंह धो रहा हो, बाजू कर रहा हो और वजू मुकम्मल कर रहा हो, खुद उसको एक अच्छा लगने लगता है, उसकी आदत बन जाती है और उसकी जात का हिस्सा बन जाता है। जितना वो पाकीज़ा रहेगा उसके बाद उसकी माँ और उसका माहौल उसको सिखाता है और बताता है और बहुत सारी खराबियों से इंसान को बचा लेता है। लेकिन जनाब अगस्त में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जैसे जैसे आप कोर्सेज करते जाएंगे वैसे वैसे उसका फीडबैक भी देते जाइए। मजीद किन मौज़ूआत हमें कोर्सेज तैयार करने चाहिए वो भी हमको बताइएगा। कोर्स करते हुए आपको सिर्फ अपना नाम, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर, ये 3 चीजें याद रखिएगा। नाम, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर, ये हमें भेजना है, व्हाट्सएप करना है और साथ फीस भेज के उसका
स्क्रीनशॉट लेके 0332-746-8746 और 0300-946-8746 इस पे आपने भिजवा देना। हमारी टीम नीचे आपको एक थंबनेल भी साथ लगा देगी जिसपे ये पूरी डिटेल मौजूद होगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।